कहानी की शुरुआत होती है 3E नाम के क्लासरूम से, जिसमें सभी बच्चे घबराए हुए अपनी सीट पर बैठे हैं। दूसरी तरफ एक उड़ती हुई चीज उनके स्कूल में जाकर गिरती है। जैसे जैसे वो चीज उनकी क्लास के नजदीक आने लगी, बच्चों की टेंशन और बढ़ती जा रही थी। और तभी एक ऑक्टोपस आकर कहता है कि बच्चों, क्या तुम तैयार हो? और तभी क्लास मॉनिटर के एक इशारे पर सब लोग AK-47 निकाल कर ऑक्टोपस पर गोलियों की बरसात करने लगते हैं। लेकिन भाई साहब, ऑक्टोपस का स्वैग देखो। गोलियों से बचते हुए वो सभी बच्चों की अटेंडेंस लेने लगता है। असल में ये बच्चे स्टूडेंट्स होने के साथ साथ एक असैसिन भी है, जिनका मकसद है अपने इस ऑक्टोपस जैसे टीचर को जान से मारना। लेकिन देखकर तो लगता है कि उनके लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन है। ऑक्टोपस कहता है कि अगर तुम लोग मुझे जान से मारना चाहते हो तो तुम्हें और भी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरी स्पीड मैक 20 के बराबर है। लेकिन एक बच्चा कहता है कि सर, मैं कैसे मान लूं कि आपको एक भी गोली नहीं लगी? वैसे भी ये तो सिर्फ BB बुलेट्स है, इससे तो हमें ही कुछ नहीं होता। जिसके बाद ऑक्टोपस एक बच्चे की गन लेता है और कहता है कि ये गोलियां गवर्नमेंट ने स्पेशली मुझे मारने के लिए बनाई है। इसका एक वार मेरे शरीर के चिथड़े उड़ा सकता है। वो अलग बात है कि मैं फिर भी रीजनरेट हो सकता हूँ। ये सुनकर सबकी हालत खराब हो जाती है और ऑक्टोपस कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि तुम लोग बहाने अच्छे मार लेते हो, लेकिन क्या तुम ग्रेजुएशन से पहले मुझे मार सकते हो? अगर दम है तो आ जाओ। और इसी धमकी के साथ उनके स्कूल का एक और दिन शुरू हो जाता है। क्लास के समय जब ऑक्टोपस उन्हें पढ़ा रहा था तो एक लड़की नागिसा को बुलाकर कहती है कि देखो, वो चांद दिन में भी नजर आ रहा है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जब ये लोग जूनियर हाई स्कूल के 3rd ईयर में पहुंचे तो इनकी जिंदगी में 2 चौंका देने वाली घटना हुई। सबसे पहला था चांद का 70% हिस्सा अचानक से फट जाना, जिसके बाद वो हमेशा के लिए एक क्रेसेंट शेप में बदल गया। ये न्यूज पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों। और अगले ही दिन उनकी क्लास में एक ऑक्टोपस आकर कहता है कि चांद को तबाह करने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ, और अगले साल पृथ्वी का भी यही हाल होने वाला है। लेकिन तब तक मैं इस क्लास का टीचर बनकर तुम सबको पढ़ाऊंगा। किसी को भी ऑक्टोपस की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन तभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करने वाला ऑफिसर कहता है कि मेरा नाम कारासुमा है और अब मैं तुम लोगों को जो बताने वाला हूँ वो एक टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। जो ये मॉन्स्टर कह रहा है वो सच है। अगले साल ये पृथ्वी को भी तबाह कर देगा। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि तुम इस ऑक्टोपस को जान से मार दो। इसके बारे में सिर्फ वर्ल्ड के लीडर्स जानते हैं, और अगर ये न्यूज बाहर फैल गई तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा, जिस वजह से हमें इसे सीक्रेटली मारना होगा। दूसरी भाषा में कहूँ तो इसका असैसिनेशन करना होगा। लेकिन वो ऑक्टोपस इतना ज्यादा तेज था कि ऑफिसर उसे छू भी नहीं पाया, और देखते ही देखते मॉन्स्टर ने उसकी आईब्रोज भी बना दी। ऑक्टोपस कहता है कि मैं मैक 20 की स्पीड से दौड़ने वाला एक गॉड लेवल क्रीचर हूँ, जिसने चांद को चुटकियों में तबाह कर दिया। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो तुम सबका नामो निशान मिटा सकता हूँ। लेकिन ऐसा करने में क्या मजा, इसलिए मैंने तुम्हारी गवर्नमेंट को एक ऑफर दिया है कि वो मुझे परेशान करना छोड़ दे, और इसके बदले मैं तुम बच्चों को एक टीचर की तरह पढ़ाऊंगा। ऑफिसर कहता है कि इसकी बात मानने के हमारे पास 2 रीजंस थे। पहला कि अगर ये रोज स्कूल आएगा तो हम इस पर नजर रख पाएंगे, और दूसरा कि अगर ये तुम्हारा टीचर बन गया तो 30 लोगों को इसे क्लोजली से मारने का मौका मिलेगा। यानी कि एक तीर से 2 निशाने। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस मॉन्स्टर को मारने के तुम्हें 200 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो कि जायज भी है, क्योंकि इसे मारना यानी कि पृथ्वी को बचाना है। और तुम्हारे इस काम में मदद करेगी गवर्नमेंट की एंटी ऑक्टोपस वेपन्स एंड बुलेट्स। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि इसके बारे में किसी को भी पता ना चले, यहाँ तक कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी। इसके बाद ऑक्टोपस हंसते हुए कहता है कि मुझे आज तक ये गवर्नमेंट नहीं मार पाई, तुम क्या मारोगे? ऑक्टोपस इतना कॉन्फिडेंट इसलिए था क्योंकि एक बार गवर्नमेंट ने इस पर अपने लेटेस्ट जेट से हमला किया था, लेकिन वो भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ लंच ब्रेक का समय हो चुका था और हमारा ऑक्टोपस टोफू खाने के लिए सीधा चाइना चले जाता है। एक लड़की कहती है कि देखा जाए तो हमारे टीचर पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं, उनकी वजह से मैंने मैथ्स टेस्ट में टॉप किया था। दूसरा लड़का कहता है कि पढ़ाने के साथ साथ वो कूल भी बहुत है। साउंड बैरियर को तोड़ते हुए वो हवा में ही पेपर को चेक कर लेते हैं। नागिसा मुझे कहता है कि इन सब के बावजूद भी हम क्लास 3E के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि इस स्कूल के लूजर्स। इसके बाद 3 लोग नागिसा को असैसिनेशन प्लान के बारे में बताने के लिए बाहर बुलाते हैं। तेरासाता कहता है कि वक्त आ चुका है हमारे प्लान को अंजाम देने का। इस बार तो हम उस ऑक्टोपस के चिथड़े उड़ा देंगे। नागिसा पूछता है कि तुम ये काम मुझसे क्यों करवा रहे हो, जिसके जवाब में तेरासाता कहता है कि अपने आप को ज्यादा दूध का धुना मत समझो, हम लोग क्लास E के स्टूडेंट्स हैं, वो फेलियर्स जो जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाए। हर दिन स्कूल वाले हमें इस घटिया कैंपस में भेजते हैं और नीचे दिखाकर हमें अपने पैरों की धूल समझते हैं। यही मौका है करोड़पति बनने का। चुपचाप ये सामान पकड़ो और कोई भी गड़बड़ मत करना।
इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ नागिसा को क्लास ई में शिफ्ट होने का नोटिस मिला था, जिसके बाद सबने उससे बात करना बंद कर दिया। टीचर भी इस बात से खुश था कि अब उसे नागिसा की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। सही शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ ऑक्टोपस अपने साथ एक मिसाइल लेकर आता है और कहता है कि बेवकूफ डिफेंस फोर्स वाले, उन्हें लगता है कि ये चिंदी सी मिसाइल मेरा कुछ बिगाड़ सकती है। इसके बाद क्लास शुरू हो जाती है और ऑक्टोपस सबको एक पोएम लिखने को कहता है। कयानो नाम की लड़की उससे पूछती है कि सर मुझे माफ करना, लेकिन आपने अभी तक हमें अपना नाम नहीं बताया। जिसके जवाब में ऑक्टोपस कहता है कि मेरे पास कोई नाम नहीं है, लेकिन तुम चाहे तो मुझे एक नाम दे सकते हो, लेकिन अभी नहीं, पहले अपना होमवर्क करो। और ऐसा कहकर ऑक्टोपस थोड़ी देर सोने लगता है। ये देखकर नागिसा अपनी सीट से उठकर उसकी तरफ जाने लगता है। उसने बुक के पीछे एक चाकू छिपा कर रखा था और वो मन में सोचता है कि लंच के तुरंत बाद जब टीचर का रंग पिंक हो जाता है तो वो बहुत ढीले पड़ जाते हैं, यानी कि यही सही मौका है उन पर हमला करने का। हम जैसे लूजर्स के मन में हमेशा यही चल रहा होता है कि इस बार ऑक्टोपस को जरूर मारेंगे, पेरेंट्स को, दोस्तों को, सबको साबित कर देंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ऑक्टोपस के पास पहुंचते ही नागिसा चाकू से उन पर हमला कर देता है, जिसे टीचर बड़े ही आराम से रोक लेता है और कहता है कि कुछ नया तरीका आजमाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन तभी नागिसा गले लग कर मन में कहता है कि हमें साबित करना होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और तभी हम देखते हैं कि भाई साहब नागिसा के गले में बॉम्ब टंगा हुआ है, जिसको तेरासाका तुरंत एक्टिवेट कर देता है और पूरे क्लासरूम में एक जोर का धमाका होता है। तेरासाका हंसते हुए कहता है कि हमने ग्रेनेड में बीबी बुलेट्स भरकर नागिसा को सुसाइड बॉम्बर बनाया था। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ऑक्टोपस ने इस प्लान के बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब 200 करोड़ हमारे हुए। लेकिन पास जाने पर तेरासाका देखता है कि नागिसा बिल्कुल सुरक्षित है और किसी अजीब चीज में लिपटा हुआ है। और तभी कहीं से ऑक्टोपस की आवाज आती है कि मैं महीने में एक बार अपनी स्किन सांप की तरह निकालता हूँ और इसी से मैंने नागिसा की जान बचाई है। इसके बाद जैसे ही तेरासाका छत की तरफ देखता है, ऑक्टोपस इतना गुस्से में होता है कि उसकी पूरी स्किन ब्लैक हो जाती है और वो एक खतरनाक डीमन का रूप ले लेता है। उसी पर ऑक्टोपस अपनी फुल स्पीड से उड़ते हुए सबके घर पर लगे हुए नीम प्लेट उठवा कर ले आता है और कहता है कि मैंने सिर्फ तुम लोगों को नुकसान ना पहुंचाने की कसम खाई है, लेकिन अगली बार किसी ने भी ऐसा प्लान बनाया तो मैं तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे दोस्त या फिर तुम्हारे अलावा पूरे प्लेनेट के लोगों को जान से मार दूंगा। क्लास में मौजूद सभी बच्चों को 5 सेकंड भी नहीं लगते ये समझने में कि ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा खतरनाक है और धरती पर कोई भी जगह उससे बचने के लिए सुरक्षित नहीं है। तेरासाका रोते हुए बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अचानक से हमारे क्लास में आकर कहते हो कि मैं पृथ्वी को तबाह कर दूंगा और फिर हम मारने की कोशिश करते हैं तो गुस्सा हो जाते हो। तुम जैसे अजीब मॉन्स्टर को अजीब तरीके से मारने में क्या गलत है? ये सुनते ही ऑक्टोपस वापस नॉर्मल हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा आइडिया तो काफी अच्छा था, खासकर नागिसा, तुमने बड़े ही शानदार तरीके से मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन तुम तीनों में से किसी ने भी नागिसा की सेफ्टी के बारे में नहीं सोचा। यहाँ तक कि नागिसा तुमने भी अपनी जान जोखिम में डाल दी। ऐसे असैसिन किसी को भी मारने के लायक नहीं होते। मुझे एक ऐसा प्लान चाहिए जिसे देखकर दिल खुश हो जाए, जिसे सुनकर तुम्हें गर्व हो। तुम सबके अंदर वो ताकत है, बस सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। ये सब सुनकर नागिसा मन में कहता है कि एक पल को टीचर इतना गुस्सा हो जाते हैं और अगले ही पल हमें शाबाशी देने लगते हैं। देखा जाए तो ये टीचर बाकियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है, जो हमें सिर्फ एक लूजर मानते थे। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एक औरत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और वो ऑक्टोपस को कहती है कि अगर हो सके तो प्लीज उन बच्चों को पढ़ा देना, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे टीचर बनोगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ एक लड़की कहती है कि कोरो यानी कि कभी ना मरने वाला और सेंसे यानी कि टीचर, क्यों ना हम इन्हें कोरो सेंसे बुलाए यानी कि कभी ना मरने वाला टीचर। अगले दिन कोरो सेंसे अमेरिका से कोल्ड ड्रिंक और न्यूज़पेपर लाकर आराम से पढ़ने लगते हैं। इस चीज का फायदा उठाकर नागिसा और सुगिनो उन्हें मारने का प्लान बनाते हैं। सुगिनो बेसबॉल में एंटी ऑक्टोपस वेपन्स भरकर उसे कोरो सेंसे की तरफ फेंकता है, लेकिन भाई साहब कोरो सेंसे फ्लैश की स्पीड से उनके पीछे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे? AK-47 के बजाय बेसबॉल इस्तेमाल करने का आइडिया काफी अच्छा था, लेकिन तुम्हारी बॉल इतनी स्लो आ रही थी कि मैं उतनी देर में पीटी रूम से ग्लव्स पहनकर बॉल को कैच भी कर लिया। करता हूँ कि तुम लोग मुझे ग्रेजुएशन से पहले मार सको। ये सब देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं और सुगिनो अपने आप से इतना ज्यादा निराश हो जाता है कि वो इसके बारे में क्लासरूम में भी सोचता रहता है। दूसरी तरफ सुगाया पढ़ने के वक्त कोरो सेंसे की ड्राइंग बना रहा था, जिसके बाद टीचर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि सुगाया, ये कैसी ड्राइंग बनाई है तुमने? मुझे थोड़ा और पतला बना और साथ ही साथ 6 पैक एब्स में डाल।
कुछ देर बाद स्कूल की बेल बज जाती है और कोरो सेंसे बेसबॉल मैच देखने के लिए न्यूयॉर्क चले जाते हैं। एक लड़की कहती है कि काश कोरो सेंसे आते वक्त हमारे लिए कुछ खाने को ले आए। दूसरा बच्चा कहता है कि खाना वाना छोड़ो, मुझे तो एक रशियन चाहिए। रशियन रशियन। और तभी कारासुमा आकर कहता है कि रशियन मैं दिला दूंगा, पहले ये बताओ कि तुम्हारा असैसिनेशन प्लान कैसा चल रहा है, उस मॉन्स्टर को मारने का कोई तरीका मिला। जिसके बाद सबके मुंह लटक जाते हैं और वो कहते हैं कि जो चीज मैक 20 की स्पीड से उड़ती है उसे मारना इम्पॉसिबल है, खास करके हम जैसे बच्चों के लिए। कारासुमा कहता है कि मैं जानता हूँ ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन वो इस क्लास का टीचर है, यानी कि सिर्फ तुम लोगों के पास ही उसे मारने का मौका है। याद रखना कि अगर हमने उसे जिंदा छोड़ दिया तो अगले साल मार्च में वो पृथ्वी को तबाह कर देगा। ये सब सुनकर नागिसा के मन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था, कोरो सेंसे पृथ्वी को तबाह क्यों करना चाहते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सुगिनो पर, जो लंच टाइम में अकेले बैठा हुआ था, और तभी वहाँ पर कोरो सेंसे पहुँच जाते हैं, जो हवाई से लाए हुए नारियल को खा रहे थे। कोरो सेंसे सुगिनो को उसकी बेसबॉल देते हैं और कहते हैं कि कल तुम्हारा थ्रो काफी अच्छा था, क्या तुम कोई बेसबॉल क्लब में हो। सुगिनो कहता है कि यहाँ पर आने से पहले मैं क्लब के लिए खेला करता था, लेकिन एग्जाम में फेल होने की वजह से हमें यहाँ पर भेजा गया है ताकि हम मन लगाकर पढ़ सके। इसलिए ई क्लास के बच्चों को किसी भी क्लब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं है। वैसे भी मैं खेलने में इतना अच्छा नहीं हूँ, मेरे थ्रो इतने स्लो थे कि मैं किसी को भी आउट नहीं कर पाया, जिसके बाद मुझे क्लब से निकाल दिया गया। ये सुनकर कोरो सेंसे उसे अपने टेंटिकल्स में लपेटने लगते हैं। ये सब देखकर नागिसा को लग रहा था कि कोरो सेंसे उसे चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन असल में वो सुगिनो को एग्जामिन कर रहे थे। जिसके बाद कोरो सेंसे कहते हैं कि सुगिनो, कल तुम बेसबॉल के लेजेंड आरिता को कॉपी कर रहे थे ना, लेकिन मैं बता दूं कि तुम्हारे शोल्डर मसल्स उसके जितने ताकतवर नहीं है, यानी कि तुम इस शरीर के साथ जिंदगी में भी आरिता को कॉपी नहीं कर सकते। ये सुनकर सुगिनो को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और नागिसा कहता है कि आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो, क्या ये इसलिए है क्योंकि हम क्लास ई से हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। जिसके बाद कोरो सेंसे न्यूज़पेपर निकाल कर कहते हैं कि मैं यकीन से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अरिता को एग्जामिन कर आया हूँ, ये देखो मेरे पास उसका ऑटोग्राफ भी है। ये सुनने के बाद तो उन दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। कोरो सेंसे आगे कहते हैं कि भले ही तुम्हारे पास अरिता जैसा शरीर नहीं है, लेकिन तुम्हारी कलाइयाँ उससे भी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अगर तुमने अच्छे से ट्रेनिंग की तो अरिता को भी पीछे छोड़ सकते हो। ये सुनकर सुगिनो के अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है कि फाइनली अब उसके पास भी एक टैलेंट है। नागिसा कोरो सेंसे के पास जाकर पूछता है कि क्या आपने ये सब सुगिनो के लिए किया, लेकिन क्यों, अब तो वैसे भी पृथ्वी को तबाह करना चाहते हो। जिसके बाद कोरो सेंसे को उस दिन की याद आ जाती है और वो नागिसा को कहता है कि मैंने किसी से वादा किया है कि एक अच्छा टीचर बनूंगा, और ये टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखे। कोरो सेंसे की बातें सुनकर नागिसा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इसके बाद सुगिनो बेसबॉल फेंकने की प्रैक्टिस करता है और इस बार वो कोरो सेंसे की बातें मानकर अपनी कलाइयों का अच्छे से इस्तेमाल करने लगता है। नागिसा को धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि भले ही कोरो सेंसे की स्पीड बहुत ज्यादा हो या फिर उन्हें मारना इम्पॉसिबल हो, लेकिन उनके पढ़ाने का तरीका और उनकी क्लास में रहकर जो मजा आने लगा है उसकी बात ही कुछ और है। अगली सुबह कोरो सेंसे बर्फ के गोले बनाने लगते हैं और क्लास के कुछ बच्चे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि टीचर हमें भी बर्फ के गोले खाने हैं। ये सुनकर कोरो सेंसे इमोशनल हो जाते हैं कि फाइनली बच्चों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन तभी वो बच्चे अपनी पॉकेट से चाकू निकाल कर उन पर हमला कर देते हैं। कोरो सेंसे कहते हैं कि मुस्कुरानी झूठी है, तुम्हारी किस्मत फूटी है, बच्चों के हाथों में चाकू नहीं बल्कि गुलाब होने चाहिए, क्योंकि यही तो नेचर की ब्यूटी है। लेकिन भाई साहब, कोरो सेंसे ने गलती से बच्चों के गार्डन के फूल तोड़ दिए थे जो उन्होंने बड़ी मेहनत से उगाए थे, जिसके बाद बेचारी लड़कियां रोने लगती है। कोरो सेंसे को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो तुरंत नए फूल उगाने लगते हैं। तेरासाका ये सब देखकर कहता है कि ये मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, इसकी तो बैंड बजानी पड़ेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रिंसिपल के ऑफिस में, जहां कारासुमा कहता है कि मैं कल से क्लास ई का स्पोर्ट्स टीचर बनकर उस मॉन्स्टर पर नजर रखूंगा, साथ ही साथ में बच्चों को टेक्निकल और मेंटल सपोर्ट भी दूंगा ताकि मॉन्स्टर को मारना और भी आसान हो जाए, आप बस फॉर्मेलिटी पूरी कर देना। प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ध्यान रखना कि बच्चों की पढ़ाई और सेफ्टी पहले आती है। जब कारासुमा वहां से जा रहा था तो दो बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं कि भाई अगर तू इस टेस्ट में फेल हो गया तो सीधा क्लास ई में चला जाएगा। उनके कैंपस में खाना भी नहीं मिलता, ऊपर से टॉयलेट से भी बदबू आती है, वो जगह नरक से भी पत्थर है। कारासुमा हमें बताता है कि स्कूल के इस सिस्टम की वजह से 90% बच्चे डर के मारे ज्यादा मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से स्कूल की रैंकिंग नंबर 1 रहती है। इसके बाद कारासुमा क्लास ई के बच्चों से मिलने आता है
लेकिन उसे कहीं पर भी कोरो सेंसे नजर नहीं आते। जिसके बाद लड़की उसे बताती है कि कोरो सेंसे ने हमारे बगीचे के फूल तोड़ दिए थे, इसलिए पनिशमेंट के तौर पर हम उन्हें पेड़ पर लटका कर जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, हम देखते हैं कि बंदे होने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा तेज थे, इतने कि बच्चे उन्हें छू भी नहीं पा रहे थे और बेचारी नागिसा ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन तभी अचानक से पेड़ की डाली टूट जाती है, जिसके बाद सब लोग भेड़ियों की तरह कोरो सेंसे पर टूट पड़ते हैं। एंड हमें कोरो सेंसे की दो वीक पॉइंट पता चलते हैं। पहला कि जब वो शो ऑफ करने लगते हैं तो उनके लिए चीजें बिगड़ जाती है, और दूसरा कि वो अपना मानसिक संतुलन बहुत जल्दी खो देते हैं। किस्मत साथ देने की वजह से आज तो भाई साहब कोरो सेंसे बाल बाल बच गए। लेकिन अब बच्चों में कॉन्फिडेंस आ गया था कि अगर वो ऐसे ही कोशिश करते रहे तो एक ना एक दिन कोरो सेंसे को जरूर मार देंगे। ये सब देखकर कारासुमा मन में कहता है कि बड़े ही अजीब बच्चे हैं, अपने टीचर को मारने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। और कुदरत का खेल देखो, स्कूल के सबसे खुश रहने वाले बच्चे यहाँ इस घटिया से कैंपस में हैं, जहाँ एक मॉन्स्टर इन्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद सी शिफ्ट होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर, जो कोरो सेंसे को मारने की सुपारी एक अजीब से बच्चे को देते हैं और कहते हैं कि अगर ये बात किसी को भी बताई तो तुम्हारी सारी याददाश्त मिटा देंगे। बच्चा मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं हमेशा से एक टीचर को जान से मारना चाहता था, अब इस खेल में मजा आएगा। अगले दिन कारासुमा बच्चों को चाकू चलाने की प्रैक्टिस करवाने लगता है और कोरो सेंसे को कहता है कि आज से मैं इन लोगों का स्पोर्ट्स टीचर हूँ, यानी कि तेरी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, जा पीछे जाकर मिट्टी में खेल। कोरो सेंसे रोते में कहते हैं कि तुम कितने गंदे हो कारासुमा, मेरे बच्चों को मुझसे छीन रहे हो। लेकिन असल में सब लोग कारासुमा के साथ ट्रेनिंग करने में ज्यादा खुश थे, क्योंकि कोरो सेंसे की पीटी क्लास अलग लेवल पर होती थी, जो किसी से भी पूरा कर पाना नामुमकिन था। ये सब सुनकर कोरो सेंसे और भी ज्यादा निराश हो जाते हैं। कुछ बच्चे कारासुमा से पूछते हैं कि इन सब ट्रेनिंग का कोई फायदा भी है। कारासुमा कहता है कि असैसिनेशन करना भी एक तरह की पढ़ाई है, अगर तुमने बेसिक सीख ली तो तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्यों ना मैं तुम्हें एक छोटा सा नमूना दिखाऊं। इसोगाई, माहिहारा, तुम दोनों मुझे चाकू से मारने की कोशिश करो, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो आज सबको छुट्टी मिलेगी। लेकिन वो दोनों कारासुमा को मारना तो दूर, चाकू से छू भी नहीं पाते और काउंटर अटैक में कारासुमा दोनों को नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम लोग अगर मुझे ही नहीं मार सकते तो इस मॉन्स्टर को छूने का ख्याल अपने दिमाग से भी निकाल देना। कारासुमा की स्किल्स देखकर नागिसा बहुत इम्प्रेस हो जाता है और कारासुमा बताता है कि आज से वो इन्हें शूटिंग और स्टैबिंग जैसी असैसिनेशन ट्रेनिंग देगा। क्लास ओवर होने के बाद कुछ लड़कियां आपस में बातें करने लगती है कि कारासुमा सर कितने कूल है, उनके जैसा कोई नहीं। ये सब सुनकर कोरो सेंसे को बहुत ज्यादा जलन होने लगती है और कारासुमा उनकी तरफ चाकू फेंक कर कहता है कि तुझ जैसे मॉन्स्टर को जान से मारने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो करूंगा। कोरो सेंसे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल मैं एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि इन लोगों का कोरो सेंसे हूँ। दूसरी तरफ जब नागिसा क्लास की तरफ जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात कर्मा नाम के लड़के से होती है, जो कोरो सेंसे के पास आकर कहता है कि अच्छा तो ये है हमारी क्लास का नया टीचर। ये तो सच्ची में एक ऑक्टोपस जैसा दिखता है। लेकिन कर्मा पहले ही दिन की क्लास के लिए लेट हो गया, जिसके बाद कोरो सेंसे उसे डांटने लगते हैं। कर्मा कहता है कि सॉरी सर, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, वैसे आपसे मिलकर खुशी हुई। लेकिन कोरो सेंसे जैसे ही हाथ मिलाते हैं उनका टेंटिकल अचानक से फट जाता है, जिसके तुरंत बाद कर्मा उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कोरो सेंसे बच जाते हैं। कर्मा हंसते में कहता है कि ये हथियार तो काफी काम के हैं, लेकिन कोरो सेंसे आपने तो मुझे निराश कर दिया, बिल्कुल चूहे की तरह मेरी जाल में फंस गए। ये देखकर नागिसा हैरान था कि आज तक किसी ने भी कोरो सेंसे को चोट नहीं पहुंचाई थी, लेकिन इस बंदे ने कुछ सेकंड की मुलाकात में ही कोरो सेंसे की हालत खराब कर दी। कर्मा कोरो सेंसे के पास आकर उन्हें चिढ़ाने लगता है, जिसके बाद कोरो सेंसे गुस्से में आ जाते हैं। दूसरी तरफ नागिसा बच्चों को बताता है कि वो और कर्मा फर्स्ट और सेकंड ईयर में ही एक ही क्लास में थे, लेकिन कर्मा के बदमाशियों ने उसे स्कूल से सस्पेंड करवा दिया, जिसके बाद वो क्लास ई में शिफ्ट हो गया और आज उसका सस्पेंशन फाइनली खत्म हो चुका है, यानी कि अब कोरो सेंसे की बैंड बजने वाली है। इसके बाद सी शिफ्ट होता है क्लास में, जहाँ सब लोग क्विज दे रहे थे और अपने कोरो सेंसे सुबह की हार से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे कि वो दीवार को मुक्का मार रहे थे। और तभी कर्मा कहता है कि सर मेरा क्विज खत्म हो चुका है, इसलिए मैं बस यहाँ पर बैठकर अपनी आइसक्रीम खाऊंगा। लेकिन ये देखकर कोरो सेंसे गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो आइसक्रीम कोरो सेंसे अपने लिए इटली से लाए थे, वो भी स्पेस में उड़कर, ताकि आइसक्रीम पिघल ना जाए। कर्मा कहता है कि सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ये आइसक्रीम आपकी है, ये लो बची हुई आइसक्रीम आप रख लो। लेकिन कोरो सेंसे जैसे ही उनकी तरफ बढ़ते हैं, एंटी ऑक्टोपस के कंचे उनके पैर की चिथड़े उड़ा देते हैं, जिसके बाद कर्मा उन पर गोली चलाने लगता है।
कर्मा उनके पास आकर कहता है कि मुझे आपकी क्लास से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ऐसे ही आपको मारने की कोशिश करूंगा, रोक सको तो रोक लो। जिसके बाद कर्मा अपने क्विज का पेपर देकर वहां से चला जाता है। क्लास में सभी को एक चीज रियलाइज हो गई थी कि कर्मा बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। वो दूसरों के वीक पॉइंट को बहुत जल्दी पकड़ लेता है और फिर अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर सामने वाले को धूल चटा देता है। क्लास खत्म होने के बाद कोरो सेंसे वापस आइसक्रीम लेने के लिए इटली जाने लगते हैं और मन में कहते हैं कि कर्मा की क्विज में फुल मार्क्स आए हैं। इंटेलिजेंट होने के साथ साथ वो बहुत टफ भी है, अब मैं उसे हराऊं तो हराऊं कैसे। दूसरी तरफ जब कर्मा नागिसा के साथ घर जा रहा था तो वो उससे पूछता है कि मुझे एक बात बताओ, कोरो सेंसे को ऑक्टोपस बुलाने पर क्या वो गुस्सा होते हैं? नागिसा कहता है कि वो तो खुद अपने आप को ऑक्टोपस कहते हैं। पेपर चेक करते समय वो एक ऑक्टोपस की ड्राइंग बनाते हैं और यहाँ तक कि गेम्स खेलते समय भी वो एक ऑक्टोपस का कैरेक्टर चुनते हैं। वैसे तुम क्या करने की सोच रहे हो? कर्मा हंसते हुए कहता है कि पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं एक मॉन्स्टर को कैसे हराऊंगा, लेकिन देखकर लगता है कि वो मॉन्स्टर से ज्यादा एक टीचर है। यानी कि अब मैं फाइनली एक असली टीचर को जान से मार सकता हूँ। कर्मा की ये इविल साइड देखकर नागिसा को भी उससे डर लगने लगता है। अगली सुबह जब कोरो सेंसे क्लास में एंटर करते हैं तो वो एक मरे हुए ऑक्टोपस को टेबल पर देखते हैं और कर्मा उन्हें कहता है कि मुझे माफ कर देना टीचर, मैंने इसे कोरो सेंसे समझकर मार डाला। एक काम करो, इसे मेरे पास ले आओ, मैं इसे फेंक देता हूँ। जैसे जैसे कोरो सेंसे आगे बढ़ते हैं कर्मा चाकू से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी भाई साहब कोरो सेंसे फ्लैश की स्पीड से एक मिसाइल को उठाकर ले आते हैं और उसकी आग से ऑक्टोपस को पकाने लगते हैं। खाना बनाने के बाद वो गरम गरम ऑक्टोपस के पकोड़े उसकी मुंह में ठूस देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुमने सुबह से कुछ खाना नहीं खाया। एक टीचर होने के नाते मेरा काम है तुम बच्चों का ध्यान रखना, इसलिए जितनी कोशिश करनी है कर लो, मैं तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी करूंगा। दिन ढलने से पहले तुम्हारे अंदर की सारी बदमाशी बाहर आ जाएगी और तुम एक सुधरे हुए बच्चे बन जाओगे। कोरो सेंसे की इनडायरेक्ट धमकी से कर्मा के पसीने छूटने लगते हैं। मैथ्स पीरियड में कर्मा गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोरो सेंसे उसके हाथों में नेल पॉलिश लगा देते हैं। कोरो सेंसे इतने ज्यादा चौकन्ना हो चुके थे कि अगर कर्मा के मन में मारने का ख्याल भी आता था तो कोरो सेंसे उसकी सबके सामने पोपट कर देते थे। कर्मा को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। नागिसा उसे समझाता है कि हार मानने में ही तुम्हारी भलाई है। कोरो सेंसे बाकी टीचर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है, एक बार उनकी नजर तुम पर पड़ गई फिर तो उन्हें जान से मारना नामुमकिन है। ये सुनकर कर्मा को उस दिन की याद आ जाती है जब एक टीचर ने उसे कहा था कि भले ही तुम थोड़े मस्तीखोर हो, लेकिन जब तक तुम सही रास्ते पर चलते रहोगे मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इसके बाद सी शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ कोरो सेंसे कर्मा से मिलने आते हैं और कहते हैं कि आज मैंने तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी की ना, अगर तुम अब भी मुझे मारना चाहते हो तो आ जाओ। जवाब में कर्मा कहता है कि आप एक अच्छे टीचर हो ना, यानी कि आप बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए भी तैयार हो, फिर तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपको जान से मार सकता हूँ। ऐसा कहकर कर्मा एक गन निकालता है और खाई से नीचे कूद जाता है। अगर कोरो सेंसे ने उसे बचाने की कोशिश की तो वो उन्हें गोली मार देगा, लेकिन अगर कर्मा मर गया तो कोरो सेंसे कभी भी अपने आप को एक टीचर नहीं कह पाएंगे। मौत को अपने इतना नजदीक देखकर कर्मा को पुरानी बातें याद आने लगती है। अपने क्लास 3 के दोस्त को बचाने के लिए कर्मा ने कुछ बदमाश बच्चों को मारा था, जिसमें से एक बच्चा क्लास का टॉपर भी था। जब ये बात टीचर को पता चली तो वो कर्मा का साथ देने के बजाय उसे डांटने लगा, ये कहकर कि तुमने स्कूल के टॉपर को मारा है, अगर इसे कुछ भी हुआ तो जवाब मुझे देना पड़ेगा, तुम मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दोगे। इस घटना के बाद कर्मा की नजरों में वो टीचर मर चुका था। इसके बाद सी शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ कोरो सेंसे कर्मा को अपने चिपचिपी टेंटिकल्स वाली जाल में पकड़ लेते हैं, जिससे उसकी जान भी बच जाती है और वो कोरो सेंसे को मार भी नहीं पाता। कर्मा को फाइनली रियलाइज होता है कि कोरो सेंसे और उनके अंदर के टीचर को मारना नामुमकिन है। अगले दिन सी शिफ्ट होता है सुपरमार्केट में, जहाँ कोरो सेंसे अपना भेस बदल कर शॉपिंग कर रहे थे और जैसे ही वो मार्केट से बाहर आते हैं वो देखते हैं कि कुछ गुंडे एक औरत को छेड़ रहे थे। कोरो सेंसे उन्हें गाड़ी में फेंक कर कार को एक गिफ्ट की तरह रैप कर देते हैं। औरत उनके गले लगकर कहती है कि मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया माचो मैन। वैसे क्या आपको पता है कि कुनुगी का ओका जूनियर हाई स्कूल किस तरफ है? इसके बाद सी शिफ्ट होता है क्लासरूम में, जहाँ कारासुमा बच्चों को उनकी नई इंग्लिश टीचर से मिलवाता है, जिनका नाम है इरिना जेलाविच। लेकिन जिस तरह से वो कोरो सेंसे से चिपक रही थी, लड़कियों को ऑलरेडी उनसे नफरत होने लगी। कारासुमा कोरो सेंसे को कहता है कि इन बच्चों के लिए फॉरेन लैंग्वेज सीखना इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज से इरिना तुम्हारे साथ मिलकर बच्चों को इंग्लिश सिखाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
कारासमा की ये बात सुनकर कोरो सेंसे खुश हो जाते हैं, क्योंकि देखकर लग रहा था कि उन्हें संतरे बहुत पसंद है। इसी के साथ नागिसा को कोरो सेंसे की एक और कमजोरी पता चल जाती है। इरिना कोरो सेंसे को कहती है कि मैं जितने बार आपको देखती हूँ, मुझे आपका चेहरा उतना ही पसंद आने लगता है। ये छोटी छोटी आंखें, पीले पीले दांत, पोलियो जैसे हाथ, हाय में मर जावा गुड़ खा के। लेकिन नागिसा समझ गया था कि उनकी क्लास में कदम रखने वाला हर एक इंसान किसी मकसद के साथ आता है। जब कोरो सेंसे बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे तो इरिना कारासमा को कहती है कि सारा प्लान रेडी हो चुका है। इसने सोचा था कि एक मॉन्स्टर भी मेरे प्यार में गिर जाएगा, और ऐसा कहकर वो सिगरेट पीने लगती है। असल में ये खूबसूरत औरत एक टॉप लेवल असैसिन है, जो अपनी हुस्न के कर्मी से किसी को भी ढेर कर सकती है। कारासमा कहता है कि हम ऐसे ही किसी असैसिन को हायर नहीं कर सकते, तुम्हें साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाना भी होगा। इरिना कहती है कि ऐसी नौबत आने से पहले ही मैं उस ऑक्टोपस का खेल खत्म कर दूंगी। दूसरी तरफ बच्चे फुटबॉल खेलने के साथ साथ कोरो सेंसे को मारने की भी कोशिश कर रहे थे, और तभी इरिना वहां पर आकर कहती है कि कोरो सेंसे, मैंने सुना है कि आप बिजली से भी तेज दौड़ सकते हो, क्या आप मेरा एक काम करोगे प्लीज? मुझे वियतनाम की कॉफी पीने का बहुत मन कर रहा है, क्या आप मुझे पिला सकते हो? कोरो सेंसे कहते हैं कि तेरे लिए तो चांद तारे तोड़ लाऊं, ये कॉफी क्या चीज है। जिसके बाद वो सीधा हवा में उड़ जाते हैं। कोरो सेंसे के जाते ही इरिना बच्चों को अपना असली रूप दिखाती है और कहती है कि मैं सिर्फ टीचर बनने की एक्टिंग कर रही हूँ, मुझसे पढ़ाने वढ़ाने की उम्मीद मत रखना, और हाँ, कॉल मी मिस जेलाविच। कर्मा कहता है कि हम सब मिलकर भी उन्हें नहीं मार पाए, तो आप किस खेत की मूली हो मिस बिच? इरिना कहती है कि ओए, मेरा नाम जेलाविच है, ना कि बिच। और दूसरी बात कि तुम अभी भी बच्चे हो, हम बड़ों का खुद का तरीका होता है चीजें संभालने का, जो तुम्हें शायद समझ नहीं आएगा। और ऐसा कहकर इरिना नागिसा को चुम्मा दे देती है और कहती है कि क्लास के बाद मेरे ऑफिस में आ जाना, मुझे उस ऑक्टोपस की कमजोरी जाननी है। भाई साहब, कोरो सेंसे को मारने के लिए इरिना ने प्रोफेशनल शूटर्स भी बुलाकर रखे हैं। लगता है इस बार तो कोरो सेंसे का चैप्टर पक्का क्लोज हो जाएगा। इसके बाद सी शिफ्ट होता है क्लास में, जहाँ इरिना कोरो सेंसे को मारने का पूरा प्लान तैयार कर चुकी थी। कुछ देर पहले नागिसा ने उसे बताया था कि कोरो सेंसे के एक टेंटेकल को मारने से कुछ नहीं होगा, अगर उन्हें हराना है तो सारे टेंटेकल्स एक साथ फोड़ने होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप उन्हें धोखेबाजी से मारना चाहती हो तो ये सिगरेट पीना बंद करना होगा, क्योंकि उनके सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। लेकिन इरिना उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है, क्योंकि उसे अपने प्लान पर पूरा भरोसा था। क्लास के बाद कारासमा उससे पूछता है कि तुम शूटर्स को क्यों लेकर आई, पता है ना ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है। इरिना कहती है कि तुम टेंशन मत लो, वो लोग मेरे प्लान में इतने लट्टू है कि मारने और मरने को भी तैयार है, वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। और तभी वहाँ पर अचानक से कोरो सेंसे पहुंच जाते हैं, जो इरिना के लिए गर्मा गर्म चाय लाए थे। वो कोरो सेंसे का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि क्या आप 5th पीरियड में मेरे साथ पीटी रूम चल सकते हो, मुझे आपको कुछ कहना है। ये सुनकर कोरो सेंसे शर्मा जाते हैं। इसके बाद 5th पीरियड में जब बच्चे शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वो दोनों पीटी रूम के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर बच्चे निराश हो जाते हैं कि कोरो सेंसे इतने सिंपल चाल में कैसे फंस गए। दूसरी तरफ इरिना अपनी खूबसूरती का जलवा दिखाकर कोरो सेंसे का ध्यान भटकाने लगती है। रूम में चारों तरफ प्रोफेशनल शूटर्स गन के साथ तैयार खड़े थे, और इरिना के एक इशारे पर वो लोग असली गोलियों की बरसात करने लगते हैं। इरिना मन में कहती है कि हाईटेक वेपन्स के सामने एंटी ऑक्टोपस के कंचे कुछ भी नहीं है। मुझे गवर्नमेंट के उस बकवास वेपन्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी असली गोलियों से बच नहीं सकता। लेकिन इरिना भूल रही थी कि कोरो सेंसे गॉड लेवल क्रीचर है, लेड की बनी हुई असली गोलियां इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोरो सेंसे कहते हैं कि रूम के अंदर एंटर करते ही मुझे इन लोगों की बदबू आ गई थी। मैं तो सिर्फ तुम्हारी जाल में फंसने की एक्टिंग कर रहा था, ताकि सच्चाई का पर्दा फाश हो सके। तुमसे अच्छे तो यहाँ बच्चे हैं, एटलीस्ट मेरी कमजोरी का फायदा उठाना जानते हैं। अब मेरी बारी है तुम्हें सबक सिखाने की। ये कहकर कोरो सेंसे उसे एक पीटी की ड्रेस पहनाते हैं और एक ऐसी खतरनाक मसाज करते हैं कि इरिना खड़े भी नहीं हो पाती। अपनी इतनी बेइज्जती होने के बाद इरिना कसम खाती है कि वो कोरो सेंसे को छोड़ेगी नहीं। इसके बाद सी शिफ्ट होता है क्लास में, जहाँ इरिना एक नया प्लान बनाने लगती है। एक बच्चा कहता है कि मैम, अगर आप पढ़ाना नहीं चाहती तो प्लीज कोरो सेंसे को बुला दो, वो हमें कुछ सिखा देंगे, हमारे फाइनल एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। इरिना कहती है कि तुम उस मॉन्स्टर से सीखना चाहते हो, क्या तुम्हारे लिए एग्जाम पृथ्वी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? अरे मैं तो भूल ही गई थी, तुम जैसे लूजर्स के पास दिमाग ही नहीं है, इसलिए तो क्लास ई में हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, उस मॉन्स्टर को मारकर जो 200 करोड़ रुपए मिलेंगे उसमें से मैं तुम सबको 50-50 लाख दे दूंगी। अब चुपचाप वहाँ बैठे रहो और मुझे मेरा काम करने दो। इरिना की ये बात सुनकर सब लोग गुस्से में आ जाते हैं और उसे क्लास से भागने को कहते हैं।
इसके बाद सी शिफ्ट होता है ऑफिस में, जहाँ कारासुमा उसे समझाता है कि अगर तुम्हें ज्यादा दिनों तक टिके रहना है तो जाकर उन बच्चों से माफी मांगो। इरिना कहती है कि तुमने मुझे क्या समझ कर रखा है, मैं एक टॉप लेवल की असैसिन हूँ, ना कि कोई टीचर। इसके बाद कारासुमा उसे कोरो सेंसे के पास लेकर जाता है और कहता है कि ध्यान से देखो उसे, वो हर महीने से 6th पीरियड में बैठकर बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर बनाता है। पृथ्वी को तबाह करने का इरादा रखने वाला ये गॉड लेवल क्रीचर अपने स्टूडेंट के स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट्स को नोट डाउन करता है और हर एक बच्चे के लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर बनाता है। अब उन बच्चों को देखो, खेलने के साथ साथ चाकू चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने इस गेम का नाम रखा है असैसिनेशन बैडमिंटन। स्टूडेंट और असैसिन, मिशन और टीचर। इस अजीब से क्लासरूम में हर एक इंसान का 2 किरदार है। अगर तुम असैसिन होने के साथ साथ एक टीचर भी नहीं बन सकती तो तुम इस जगह की सबसे बड़ी लूजर हो। अगर खुद से कुछ नहीं होता तो दूसरों को नीचा दिखाना बंद कर दो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में, जहाँ इरिना अचानक से आकर उन लोगों को इंग्लिश पढ़ाने लगती है। वो कहती है कि मैं अपने मिशन के दौरान काफी सारे फॉरेनर्स के साथ घूमती थी, इसलिए मुझे 10 से भी ज्यादा भाषा आती है। उस ऑक्टोपस को जो सिखाना है सिखाने दो। मैं तुम्हें अपनी क्लास में फॉरेनर से बातचीत करना सिखाऊंगी, जो तुम्हारे आगे चलकर बहुत काम आएगी। और सुबह के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छी टीचर नहीं बन सकती तो मैं स्कूल छोड़कर चली जाऊंगी। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अब आप फाइनली एक टीचर लग रही हो, लेकिन हम फिर भी आपको मिस बिच बुलाएंगे। हमारी क्लास में आपका स्वागत है मिस बिच। ये सुनकर इरिना गुस्से में आ जाती है और बच्चों से झगड़ा करने लगती है। क्लास के बाहर कारासुमा और कोरो सेंसे ये सब देख रहे थे, जिसके बाद कारासुमा अपनी पॉकेट से गन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कोरो सेंसे कहते हैं कि मेरा मास्टर प्लान काम कर गया। मैं चाहता था कि बच्चे बातचीत करना एक असली फॉरेनर से सीखे। खास करके एक ऐसी फॉरेनर जो एक असैसिन भी हो। कारासुमा समझ जाता है कि कोरो सेंसे उनके प्लान के बारे में शुरू से जानते थे।